अर्नब जी, मैं आपके साथ थी, हूं और रहूंगी। ये जो ताकतें हैं ना, जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करती हैं, इनको तो लोहे के चने चबवाएंगे हम, लोहे के चने चबवाएंगे और इनको घुटनों पे लेके आएंगे। तुमको घुटनों पे नहीं लेके आए ना, तो मेरा नाम भी ममता काले नहीं है। ये बात भी सच है जो मिस्टर अर्नब गोस्वामी जी ने कल बोली थी कि द वॉर हैज जस्ट बिगन। ये शुरुआत है, ये शंखनाद है। और फिर से मैं बोलूंगी, हो जाओ जितना लामबंद होना है। अब तो तुम जितने लामबंद हमारे खिलाफ होगे ना, उतने हमें शक्ति दोगे, फ्यूल दोगे, एनर्जी दोगे। दो मैं तो चाहती हूं, बल्कि आजकल कुछ दिनों से एक आधे दिन से तुम लोग लिख नहीं रहे हो, लिखो ना और छापो, हम देखेंगे। ममता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ममता जी, ये जो लड़ाई आप निकले हुए थे जस्टिस फॉर अर्नब गोस्वामी, कल वो लड़ाई सफल हुई और कल अर्नब गोस्वामी ने जन को संबोधित भी किया। आने के बाद से किस तरीके से देख रहे हैं मैम इस संबोधन को? तो एक लाइन से शुरुआत करूंगी, धर्मो रक्षति रक्षति, यानी कि तुम धर्म की रक्षा करो और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और वही बात चरितार्थ हुई कल माँ भारती में। माँ भारती की इस पावन धरती पर वो अर्नब गोस्वामी जो सच के लिए लड़ता है, जो सच के साथ खड़ा होता है, जो सच बोलता है, अपनी आवाज में वो बुलंदी जगा करके रखता है, माँ भारती के लिए बोलता है और किसी से नहीं डरता है। वो अर्नब गोस्वामी को आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है और बड़े सम्मान के साथ छोड़ा है। फटकार और लताड़ लगा करके उन लोगों को ये जता दिया है कि जो तुमने किया है वो अन्याय है, वो गलत है, वो कानून की, विधान की और संविधान की हत्या है। और वो मंजर जब मैंने देखा ना जितेंद्र, तो इतने दिन की जो समस्या और परेशानी थी, बाय द वे मैं ये भी बता देना चाहती हूँ, हम लोग दुखी थे, हम लोग गुस्से में थे, लेकिन मनोबल कतई नहीं टूटा था। बल्कि मैं ना सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, वहाँ के गृह मंत्री जी और वहाँ के सीपी साहब को धन्यवाद, बहुत बड़ा धन्यवाद। आप लोगों ने यह बता दिया कि हिंदुस्तान की जनता में कितनी ताकत है। आप लोग हमें एक बारी फिर से इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। हम थोड़े बिखर गए थे हिंदुस्तानी, एक साथ एक प्लेटफॉर्म में ले आए, क्योंकि हमारा शेर छेड़ डाला तुमने, हमारे शेर को सलाखों के पीछे डाल दिया। सो थैंक यू वेरी मच। भारत के अंदर ही नहीं, हिंदुस्तानियों, महाभारत के सच्चे सपूतों को विदेशों में भी तुमने एकत्र कर दिया, तुम सड़कों पर ले आए। और बाय द वे ये भूल गए थे आप लोग सत्ता के दंभ में कि हम भी उन्हीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की औलाद हैं जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ा था इस देश से बाहर। हम भी उन्हीं वीर सैनिकों की, वॉरियर्स की औलाद हैं जिन्होंने मुगलों को खदेड़ा था। और बाय द वे शिव सैनिकों, तुम लोग भी अपने आप को उन्हीं मराठा वॉरियर्स की औलाद बुलाते हो, लेकिन लक्षण एक नहीं है, उनका लक्षण एक नहीं है, गायब हो गया। और कल ना जितेंद्र, वो विजुअल जो थे ना, वो रिपब्लिक के स्टूडियो से जब बड़ी स्क्रीन में दिखाना और माँ भारती का बेटा बाहर निकला, और जो उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस था, जो उनकी आवाज में बुलंदी थी, डबल शक्ति थी, जिस शक्ति से वो बोलते थे ना, उससे लाख गुना ज्यादा शक्ति थी। और मन में जो वो विश्वास था ना, और वो आत्मविश्वास था, वो झलक रहा था जब उन्होंने अपने हाथ को लहराते हुए बोला, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये सुप्रीम कोर्ट की विजय को मैं धन्यवाद देता हूं, और ये हिंदुस्तान की जनता की विजय है, उनकी जीत है। वो मंजर जो था ना, वहां पर जब हजारों की संख्या में लोग चले गए, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी भैया, किसी राजनीतिक पार्टी की रैली नहीं हो रही थी, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए नहीं बाहर निकल करके आए थे। वो तमाम लोग जो आए थे ना, वो बिना पैसों के अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में आए थे, मां भारती के सपोर्ट में आए थे, और असल में अपने सपोर्ट में आए थे। अपने सपोर्ट में कैसे? क्योंकि उनको पता है हिंदुस्तान की जो आम आदमी है ना, उसकी आवाज कौन है? अर्नब गोस्वामी। जब दहाड़ते हैं ना अर्नब गोस्वामी शाम को, अच्छों के छक्के छूट जाते। और कल हमारी तो दिवाली थी, मनोबल बहुत ऊपर था। और मैंने कल पूछा भी था लोगों से कि भाई हाउ इज द जोश, और जो मुझे रिस्पांस मिला वो अमेजिंग था कि जोश यहाँ है। हमारा जोश तब भी ऊंचा था, इन्होंने हमें बड़ा तंग करने की कोशिश करी, लेकिन हमारा राष्ट्रवादियों का जोश कोई तोड़ नहीं सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति में, किसी वामपंथी में और तुम सारे लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है, ना तुम्हारे बाजुओं में, ना तुम्हारे दिल में, ना तुम्हारे दिमाग में इतनी शक्ति और ताकत है कि तुम राष्ट्रभक्तों को, राष्ट्रवादियों को झुका सको। और वही जोश कल करोड़ों गुना ऊपर चला गया जब हमने सच्चाई की विजय होते हुए देखी। मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को और जस्टिस चंद्रचूड़ जी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कल ये दिखा दिया हिंदुस्तान की धरती के अंदर जितेंद्र कि महाराष्ट्र की सरकार जो पुरजोर कोशिश कर रही थी लोगों का विश्वास हिलाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र से, इस देश के संविधान से, इस देश के कानून से, इस देश की न्याय प्रणाली से,
उन्होंने उसको दोबारा से स्थापित कर दिया और उन्होंने ये बोल दिया, जिस तरीके की टिप्पणियां आई हैं, चंद्रचूड़ साहब ने बोला कि ये जो है ना राइट टू लिबर्टी का केस है, राइट टू लिबर्टी का मामला है, तुम टेक्निकल चीजों का हवाला दे करके किसी की बेल रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, और बाय द वे ये किसी टेररिज्म का मामला नहीं है, यानी कि कोई आतंकवाद का मामला नहीं है। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने, कितनी बड़ी बात बोली और कितना करारा थप्पड़ मारा है महाराष्ट्र की सरकार पर, इस फासिस्ट सरकार पर, जो केस बनता नहीं है, जो केस खुलना नहीं चाहिए था। एक प्रदेश का गृह मंत्री खड़े हो जाते हैं विधानसभा में और आप बोलते हैं कि हम केस खोलेंगे, कानून की ऐसी तैसी करके रख देंगे। किसने हक दिया भाई आपको? कौन हक देता है आप लोगों को कि आप लोग ऐसे केस को खोल देंगे? केस खोलने की प्रणाली प्रक्रिया है, आपने उसको खत्म कर दिया। ये अहंकार कहां से आता है आप लोगों के पास? ये इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है आप लोगों के पास कि एक बार सत्ता मिल गई, झोल झपाटे की 3 तिकड़ी की सरकार बना दी, तो उसके बाद जनता को जूते की नोक पर रखो, संविधान और कानून को उठा करके फेंक दो। लेकिन कल आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि कोई नेता, कोई राजनीतिक पार्टी, कोई मुख्यमंत्री, कोई गृह मंत्री और कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो हिंदुस्तान के कानून, संविधान, विधान और न्याय प्रणाली से ऊपर न था और न होगा, कभी नहीं होगा। मैम, क्या महाराष्ट्र प्रशासन के मुखिया 1-on-1 आएंगे अर्नब गोस्वामी के सामने? इतनी हिम्मत आएगी? आपको लगता है? आपको लगता है उनमें इतनी शक्ति है, उनमें इतनी ताकत है, उनमें इतनी ईमानदारी है, उनमें इतनी जिम्मेदारी है, उनमें इतनी ऑनेस्टी है? और बिल्कुल सही बोला था कल अर्नब गोस्वामी जी ने कि पूरी मशीनरी, पूरी सरकारी मशीनरी, पूरा सरकारी तंत्र लगा दिया एक पत्रकार को खत्म करने के लिए, एक मीडिया हाउस को खत्म करने के लिए, एक मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सीपी, तमाम लोग लग गए किसको? एक राष्ट्रवादी पत्रकार को खत्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सच बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो पालघर के संतों के लिए, सुशांत के लिए, हाथरस के लिए न्याय मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो प्रश्न होते हैं ना, वो तीखे होते हैं, नुकीले होते हैं, सच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिल जाते हैं उनके प्रश्नों से। क्यों? क्योंकि ये इतने काले हैं कि एक प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इनको यह लगता है कि अर्नब अगर ऐसे ही सच बोलता रहेगा और अर्नब को ऐसे ही टीआरपी मिलती रहेगी, अर्नब को ऐसे ही जन समर्थन मिलेगा, तो हमारा जो ये सोने का सिंहासन है ना, और ये जो हमने सोने की लंका बनाई है, इसमें तो आग लग जाएगी। लेकिन आग लग चुकी है। मैम, जो कोशिश हुई थी कि रिपब्लिक की आवाज़ को दबाया जाए, कल अर्नब गोस्वामी ने कहा कि हम नेशनल तो करेंगे, हम इंटरनेशनल तौर पर भी आएंगे। कुछ लोग मुझे कह रहे थे और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, और उन लोगों का ये मत था कि अर्नब गोस्वामी जी जब वापस आएंगे तो थोड़े सबड्यूड होंगे, यानी कि उनकी आवाज़ में वो थोड़ी नमी रहेगी, थोड़ी कमी रहेगी। लेकिन मैंने उनको ये बोला कि ये वो अर्नब गोस्वामी है जो सच का साथ देते हैं, और ये वो अर्नब गोस्वामी हैं जो अपनी आवाज़ के लिए, अपनी बुलंद आवाज़ के लिए और अपने पत्रकारिता के स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। ये वो अर्नब गोस्वामी हैं, और जनता इनको इतना प्यार और सम्मान इसलिए करती है क्योंकि वो अपनी आवाज़ की बुलंदी में सच बोलते हैं। जो उनको डराने की कोशिश करते हैं उनसे डरते नहीं हैं। और मुझे पूरा विश्वास था कि अर्नब जी जब बाहर आएंगे ना, तो 100 गुनी ज़्यादा ताकत से दहाड़ेंगे। शेर को तुम पिंजरे में बंद कर दोगे, तुम सोचोगे कि शेर दहाड़ना भूल जाएगा? वो दहाड़ेगा नहीं। कितनी बड़ी गलतफहमी में हो भैया, किस दुनिया में जी रहे हो? कौन सा मुंगेरी लाल का दिन दहाड़े हसीन सपना देख लेते हो तुम लोग? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और उसके बाद उन्होंने बाहर आके जो बोला वो एक बात थी जिसका मैं अभी बात कर चुकी। उन्होंने अपने ऑफिस के बाहर मीडिया से बात करी, ANI और एक और चैनल शायद TV9 भारत, जो भी लोग थे वहाँ पे थे, और उन्होंने बोला कि मुझे इलीगल तरीके से फंसा गया, मुझे गलत तरीके से फंसाया गया और इनकी हार हुई। और उसके बाद जब वो अंदर गए रिपब्लिक के ऑफिस में, रिपब्लिक ग्रुप के ऑफिस में, और जिस तरीके से उनका वेलकम किया, जिस तरीके से लोग भावुक थे लेकिन जोश में थे और तालियां बज रही थी, और उसके बाद शेर गरजा, उसके बाद शेर बोला। और शेर ने जो जिस तरीके से बोला है ना कि भैया उद्धव ठाकरे जी, जितनी जोर लगानी है लगा लो, रोक सको तो रोक लो। अगले 11 से 12 महीने में हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रदेश के अंदर वहां की क्षेत्रीय भाषाओं में रिपब्लिक खुलेगा। इसे कहते हैं हिम्मत, इसे कहते हैं आत्मशक्ति, इसे कहते हैं ताकत, और इसे कहते हैं अपने ऊपर विश्वास। और उसके बाद उन्होंने बोला कि 17 से 18 महीनों में इंटरनेशनल जाएगा रिपब्लिक। और मैं कहना चाहती हूं कि अर्नब जी, मैं आपके साथ थी हूं और रहूंगी। ये जो ताकतें हैं ना, जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करती हैं, इनको तो लोहे के चने चबवाएंगे हम, लोहे के चने चबवाएंगे और इनको घुटनों पे लेके आएंगे। तुमको घुटनों पे नहीं लेके आए ना तो मेरा नाम भी ममता काले नहीं है, ये याद रखना। और उन्होंने ये बात भी बोली थी कि अगर मैं ये ना कर पाया ना तो अपना नाम बदल दूंगा। लेकिन मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान के इतने बड़े पत्रकार और इतने महान पत्रकार का
नाम तो किसी में ताकत नहीं है बदलने की। आप लोग अपने नाम बदलने की तैयारियां शुरू कर दो। आप लोग अपने नाम बदलो। क्या सोच के रखा था कि एक बच्चे एक पत्रकार को इस तरीके से पकड़ के इलीगल तरीके से अंदर बंद करोगे और उसके बाद हिंदुस्तान की सच्चाई की आवाज बंद करोगे। और कल कुछ लोगों के ट्वीट तो देखने लायक थे। इन लोगों को शर्म नहीं आती है? अब इन पे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा क्या? उद्धव ठाकरे जी इनको अरेस्ट करवाएंगे क्या? इनको पकड़ाएंगे? वो नौटंकी एक जोकर कामरा करके उसने आदरणीय जस्टिस चंद्रचूड़ जी के ऊपर मजाक बनानी शुरू कर दी है। ये इतने बेशरम लोग हैं, ये इतने घटिया लोग हैं, घटिया बोलूंगी मैं इनको, जिनको हिंदुस्तान के संविधान, कानून, विधान, न्याय प्रणाली किसी चीज का सम्मान नहीं है। लोकतंत्र को तो ये कुछ समझते ही नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इस तरीके से किसी के लिए भी कुछ बोलोगे, क्यों भैया? क्यों बोलोगे तुम? क्यों बोलोगे तुम? और हम सच बोले तो तुम्हें परेशानी, और तुम इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी असंवैधानिक बातें करो, उसके बाद तुम अपने आप को हीरो समझो। तुम लोगों की कोई बिसात नहीं है, कोई बिसात नहीं है कि तुम हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट, वहां के जजेस, हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली का विरोध कर सको। अभी तुम देखो तुम पर क्या क्या होता है। तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी चीजें बोली जाएंगी ना कि हमारे शब्दों के जो बाण है ना, हम अपनी मर्यादा में रह करके तुमको तार तार कर देंगे और तुम्हारा गंदा चेहरा सामने लेकर के आ जाएंगे। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम हमारे पीछे पड़ जाओगे, खासतौर पर वामपंथियों जो तुम मेरे पीछे लगे हुए हो ना, आजकल लगे हुए हो, ये मत सोच देना कि मैं बहुत पुराना चावल हूं। मैं तुमको बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। कर लो जो करना है, जितनी ताकत है कर लो, लेकिन मैं सच बोलती थी और मैं सच बोलती रहूंगी। और हिंदुस्तान के अंदर किसी में इतनी ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को तुम हिला सको। जो मंजर था ना, तुम देखो अर्नब के लिए जिस तरीके से दुख लगा था, दिल टूट गया, उनका दिल टूट गया। इनकी तो दिवाली काली हो गई, इनकी रातें काली हो गई, शोक संतप्त तो हो गए। ऐसा लग रहा होगा कि इनकी जमीन जाए, भयंकर काला था। बिल्कुल सही कह रहे हो। इनकी ऐसा लग रहा था कि इनकी दिवाली काली हो गई, इनकी जमीन जायदाद किसी ने अपने नाम पे लिखा दी, इनके घर में कुछ हो गया भाई, कोई बहुत बड़ी मौत हो गई है, तो सारे के सारे शोक में बैठे हुए थे, सारे बड़े दुखी थे। इनको तो ये लग रहा था कि अब तो अर्नब गया, अब तो अर्नब गया। अब ये जो लोग हैं जो अर्नब को सपोर्ट करते हैं, सड़कों पर चिल्लाते रहेंगे, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे नाम पे ना एक पंछी भी पर नहीं मारता है, एक पंछी पर नहीं मारता है तुम्हारे कहने से। और अर्नब गोस्वामी ने बिना बोले करोड़ों के लोग सड़कों पर थे। ऑर्गेनिक था वो। मैंने खुद प्रोटेस्ट करवाए हैं जंतर मंतर में। मुझे कोई तकलीफ नहीं है इस बात को बोलने की। हमने सड़कों से लेके, स्टूडियो से लेके, सोशल मीडिया, हर जगह अपनी लड़ाई लड़ी और लड़ते रहेंगे। और हाँ, ये बात भी सच है जो मिस्टर अर्नब गोस्वामी जी ने कल बोली थी कि द वॉर हैज़ जस्ट बिगन। ये शुरुआत है, ये शंखनाद है। और फिर से मैं बोलूंगी, हो जाओ जितना लामबंद होना है। अब तो तुम जितने लामबंद हमारे खिलाफ होगे ना, उतने हमें शक्ति दोगे, फ्यूल दोगे, एनर्जी दोगे। दो मैं तो चाहती हूं, बल्कि आजकल कुछ दिनों से एक आधे दिन से तुम लोग लिख नहीं रहे हो, लिखो ना और छापो, हम देखेंगे। और उसके बाद जो होगा वो वही होगा जो कल शाम को हुआ था, और उसके बाद वही होगा जिसकी तुम परिकल्पना भी नहीं कर सकते।